हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? अच्छे हैं? चलो जी, बहुत ही बढ़िया। तो चलो बच्चों, आज हम आपका वेलकम कर रहे हैं आज की नई क्लास में। और आज की क्लास का टॉपिक है हमारा, जो हमारी डीओए की क्विज हुई थी आज, सेट रिलेशन ऑन फंक्शन के लिए चैप्टर नंबर 2, उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं आज, है ना। हालांकि आप लोगों ने बहुत अच्छा टेस्ट दिया है, बहुत अच्छे मार्क्स भी आए हैं आप लोग के, लेकिन एक आधा क्वेश्चन है जिसमें आप थोड़े से डाउटफुल हो गए थे, तो वो अब हम उसको सॉल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 इज कि इफ़ दीज ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू दिस सेट। देखिए, ये ऑर्डर्ड पेयर है मेरा ए बी। इस सेट में कौन कैसे एलिमेंट होंगे? वो वाले एलिमेंट होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। मीन्स b इज इक्वल टू 2a-3 और ऑर्डर्ड पेयर था मेरा ए बी। इसका मतलब सेकेंड एलिमेंट ऐसे लिखा होना चाहिए 2a-3 टाइप में, यही मतलब हुआ ना। अब देखो, मैं बोल रही हूँ इसमें क्या कि x-1, यदि बच्चों x-1 इस सेट का एलिमेंट होगा इसका, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। b इज इक्वल टू 2a-3 को, तो b इज -1, 2a, a की जगह कितना आ जाएगा x और -3, तो ये मिलेगा बेटा मुझे 2x इज इक्वल टू 3 - 1 दैट इज 2। तो इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 2 और x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1। तो x तो 1 आ गया। अब y निकालते हैं। y में देखिएगा 5y, अगर मैं कह रही हूँ 5 एंड y है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो b की जगह y लिख लीजिएगा और बच्चों a की जगह 5 लिख लीजिएगा। तो 2 × 5 - 3 यानी कि 10 - 3, इसका मतलब कितना आ गया 7, और x की वैल्यू कितनी थी 1, तो आंसर इज 1 एंड 7, यानी कि आंसर इज बी। ये बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट में देखिएगा। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि इफ़ द सेट हैज़ 3 एलिमेंट, इफ़ द सेट हैज़ 3 एलिमेंट यानी कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट 3, बी है 3 एंड 4, तो यदि बी 3 एंड 4 है तो नंबर ऑफ बी कितने होंगे भाई 2। ठीक है, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे ये पूछ रहा है। तो ए क्रॉस बी के पहले एलिमेंट निकालिएगा। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला याद है, क्या हो जाता है? नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। अब बेटा नंबर ऑफ ए कितने हैं 3 और बी कितने हैं 2, तो इसका मतलब कितना आ गया 6 आ गया। अब एक बार बताओ, यदि किसी सेट में ए क्रॉस बी में है 6 एलिमेंट, तो सबसेट में कितने एलिमेंट होने हैं? तो सबसेट में होंगे बच्चों 2 की पावर 6, इसका मतलब कितना आ गया भैया 64। तो आंसर इज सी। फॉर्मूला है ना बच्चों डायरेक्ट, ए क्रॉस बी में है 6 एलिमेंट, तो सबसेट में कितने होंगे 2 की पावर 6। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहे हैं कि इफ ए इज इक्वल टू ए बी, यानी कि नंबर ऑफ ए कितने हो गए भाई 2, ए में 2 एलिमेंट है, तो कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्रॉस ए। पहले आप ए क्रॉस ए के एलिमेंट निकाल लीजिएगा, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ ए यानी कि कितने होगा भाई 4। तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट मिलेंगे? मुझे 4 मिल गए हैं। अब मैं पूछ रही हूँ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस ए। पावर सेट का मतलब क्या हुआ बेटा? ऑल सबसेट, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए कितने होंगे? तो अगर 4 एलिमेंट है तो सबसेट कितने बनते हैं 2 की पावर 4, यानी कि कितने हो गए भाई 16। तो आंसर कौन सा आ जाएगा इसका 16, यानी कि बी। सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इफ आर इज ए रिलेशन ऑन द सेट, यानी कि आर जो है ए के ऊपर डिफाइन है, और एक्स आर वाई का मतलब अगर एक्स वाई जो है आर में बिलोंग कर रहा है, तो y इज इक्वल टू 3x होना चाहिए। और दूसरी बात, x और y दोनों के दोनों किसके एलिमेंट होने चाहिए? a के ऊपर। y बिकॉज r जो है हमारी किस पे डिफाइन है बेटा? ऑन सेट a। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। एक्स वाई आर में कब होंगे? जब y इज इक्वल टू 3x होगा, यानी कि सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट का 3 टाइम्स होगा। ठीक है, और x और y कहाँ से आनी चाहिए? a से आनी चाहिए, यानी कि 1 से लेके 9 तक कोई भी वैल्यू हो जाएगी। तो देखते हैं भाई, अगर मैं बेटा x की जगह 1 लिखती हूँ, x इज इक्वल टू 1 लिख रही हूँ, तो y इज इक्वल टू आ गया मेरा 3। सही है, x इज इक्वल टू 2 लिख रही हूँ तो y आ गया 2 3 6, x इज इक्वल टू 3 लिख रही हूँ तो y आ गया मेरा 9। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 लिख रही हूँ तो y आ गया 3 4 12। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि
एक्स और वाई दोनों के दोनों कहाँ से आने हैं मेरे, दोनों के दोनों आने हैं बेटा ए से, है ना। लेकिन एक्स तो है 4 ए में, लेकिन वाई 12 आ गया, वाई ए में नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब आगे हम जाएंगे ही नहीं। ये बात क्लियर होगी या नहीं होगी है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। देखिए एक्स की जगह 1 लिखा, 3 आ गया, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर बन गया मेरा 1 3। एक्स की जगह 2 लिखा, वाई 6 आ गया, ऑर्डर्ड पेयर बन गया हमारा 2 6। एक्स की जगह 3 लिखा, 9 आ गया, ऑर्डर्ड पेयर बन गया भैया 3 9। जब मैं एक्स की जगह 4 लिख रही हूँ तो ऑर्डर तो वाई की वैल्यू आ रही है 12, और 12 जो है ए में नहीं है, क्योंकि मैं क्या कह रही हूँ कि रिलेशन जो डिफाइन हो रही है वो ए पर हो रही है, तो एक्स और वाई दोनों के दोनों ए में होनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब है मेरा आंसर क्या क्या आएगा बेटा, एक तो ऑर्डर पेयर मेरा 1 3 आ गया, एक मेरा 2 6 आ गया, एक मेरा 3 9 आ गया। देखिए कहीं है क्या, कहीं भी नहीं है। ये देखिए 2 6 3 9 है, लेकिन ये 1 3 नहीं है, 3 1 है, सही है ना। तो इसका मतलब फिलहाल इसका आंसर नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज आ जाएगा, बिकॉज ये 3 1 है बेटा, ये 1 3 नहीं है, और ये 2 6 भी आ गया मेरा, 3 9 भी आ गया, ठीक है। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर। ओके नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट में कह रहे हैं कि इफ आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका मतलब जो है आर डिफाइन है हमारी नेचुरल नंबर के ऊपर, मीन्स जो इसके डिफाइंड बाई एक्स प्लस 2 टू 8, मीन्स अगर एक्स वाई हमारा रिलेशन में होगा तो क्या होना चाहिए भाई, एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 8 होना चाहिए। और दूसरी बात क्या खास है इसमें कि एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन 7 एंड डैश डैश। अब देखो बेटा, यदि मैं एक्स की जगह यहाँ पे 1 लिख देती हूँ, लिखिए भाई एक्स की जगह 1, एक्स की जगह जब 1 लिखेंगे तो 1 प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 8। सॉल्व कीजिए, वाई की वैल्यू आ गई 7/2। दूसरा कलर लेते हैं, हाँ जी। जब हम 2 लिख रहे हैं एक्स की जगह 2 लिखिए तो 8 में से 2 गए 6, और यहाँ पर मिल गया मुझे 3। जब मैं 3 लिखूंगी, जब यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 8 में से 3 गए 5, 5/2। फिर भाई 4 लिखो तो यहाँ पे बच गया 2, 5 लिखेंगे 3/2, ठीक है। होच पोच हो गया, चलिए दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए मैं क्या कह रही हूँ, x प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 8 है मेरे पास में, x प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 8, और बेटा नेचुरल नंबर लेने हैं, तो चलिए मैं x इज इक्वल टू 1 ले रही हूँ। जब बेटा x इज इक्वल टू 1 लिखोगे, जरा सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 1 लिखिएगा तो 8 माइनस 1 यानी कि 7/2। 7/2 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर में नहीं आएगा, ठीक है। अब फिर लिखिएगा आप x इज इक्वल टू 2। जब आप x इज इक्वल टू 2 लिखेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 8, यानी कि 2 वाई इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। तो ऑर्डर पेयर क्या बन गया, 2 3, ठीक है। तो एक ऑर्डर पेयर मेरा 2 3 आया। ऐसे ही फिर आप नेक्स्ट रखिएगा, अब की बार क्या रख लेते हैं भाई, 3 लिख लेते हैं। जब मैं 3 लिखूंगी बेटा तो वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 3 यानी कि 5/2। ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। फिर 4 रखेंगे, जब मैं 4 रखूँगी तो 8 माइनस 4 यानी कि 4, और अपॉन में 2, 4 2 भी आ जाएगा। जब मैं 5 रखूँगी तो 3/2 आएगा, ये भी नहीं आएगी मेरी वैल्यू। तो फिलहाल कौन कौन सी आ गई मेरे पास में, मेरी आ गई बेटा एक तो 2 3 आ गई है, और एक 4 2 आ गई है। 5 रख लिया है, फिर अगला नेचुरल नंबर क्या लिख रहे हैं आप, अगला नेचुरल नंबर आप 6 रख लीजिएगा। तो जब मैं 6 रखूँगी तो 8 माइनस 6 2 एंड 1 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। फिर लिखिएगा 7, तो जब मैं 7 लिखूँगी बेटा तो अगर यहाँ पे 7 हो जाएगा तो 8 माइनस 7 कितना हो गया 1, और y की वैल्यू आ गई 1/2, ये भी नहीं आएगा भाई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप इसको शॉर्ट भी कर लेंगे अपने तरीके से तो क्या आना चाहिए बेटा, जब आप 1 रख रहे हैं नहीं आ रहा है, अगर मैं 2 रख रही हूँ तो 8 में से 2 गए 6, 2 3 आ रहा है। अगर मैं 4 रख रही हूँ तो 4 के बाद मेरा 2 आ रहा है। अगर मैं 6 रख रही हूँ तो 6 के बाद मेरा 1 आ रहा है, 1 है, दिस इज़ 1, ठीक है। अगर मैं 8 रख रही हूँ तो y की वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन वो तो हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द डोमेन, तो डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जो फर्स्ट है यानी कि 2 4 एंड 6, ये बन गया मेरा सेट। कहाँ है 2 4 6, ये रहा। तो दिस इज़ माई आंसर।
समझ रहे हैं ना। सिर्फ आपको क्या करना था बेटा, सिर्फ यहाँ पे इसमें वैल्यू रखनी है नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 जितनी भी आप रख पाएँ, और वाई भी क्या आना चाहिए, नेचुरल आना चाहिए था। क्योंकि अगर मैं 9 रखूँगी ना इसमें, खुद सोचो अगर एक्स की वैल्यू 9 रख दी तो 9 + 2y इज इक्वल टू 8, 8 में से 9 गए, माइनस का 1, ये तो नेगेटिव आ गया, आगे नेगेटिव आ जाएंगे तो आगे हम करने की ज़रूरत ही नहीं है। 8 तक, और 8 रखेंगे तो 0 आ जाएगी, तो 7 भी रखेंगे तो भी नहीं आ पा रहा था। ठीक है, सिर्फ जस्ट ए सॉल्यूशन, नथिंग एल्स। नेक्स्ट देखिएगा, इफ़ A हैज़ P एलिमेंट, B हैज़ Q एलिमेंट, देन A क्रॉस B। बहुत सिंपल, नंबर ऑफ A क्रॉस B क्या मिलेगा बेटा, नंबर ऑफ A क्रॉस B मिलेगा नंबर ऑफ A क्रॉस नंबर ऑफ B। नंबर ऑफ A में P एलिमेंट है, इसमें Q एलिमेंट है, तो वेरी सिंपल आंसर इज PQ, तो PQ इज दिस। ठीक है, तो ये भी खत्म भाई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है बेटे। नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि इफ़ A एंड B आर द डिसजॉइंट सेट, देन इनमें से कौन सा ट्रू होगा। ऑब्वियस है A क्रॉस B एंड B क्रॉस A भी डिसजॉइंट होंगे, ये रिजल्ट याद रख लीजिएगा। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए बहुत सिंपल सा ले लेती हूँ। A इज़ 1 B इज़ 2, A क्रॉस B बोलिए क्या होने वाला है, A क्रॉस B मिल गया मुझे 1 2, और बेटा B क्रॉस A बोलिए, B क्रॉस A मिलेगा मुझे 2 1। दोनों इक्वल हैं क्या, बताइएगा। दोनों इक्वल ही नहीं है भाई, ना तो दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना, इक्वल नहीं है तो ये वाला गया। सबसेट भी नहीं है, ये 1 2 है, ये 2 1 है, ना तो A क्रॉस B क्रॉस A का सबसेट है, ना ही उल्टा है, तो उसका मतलब ये भी गया, ये भी गया, तो सिर्फ क्या बचा, A क्रॉस B एंड B क्रॉस A आर डिसजॉइंट। ठीक है, ये एक रिजल्ट आ गया बेटा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द रेंज ऑफ दिस रिलेशन इफ x बिलोंग्स टू दिस। बहुत सिंपल बेटा, x की वैल्यू रखिएगा 0। जब मैं x इज इक्वल टू 0 रखूँगी भाई, तो क्या बनेगा, 0 + 2 यानी कि 2, एंड 0 + 4 यानी कि 4। अब रखिएगा अगली वैल्यू x इज इक्वल टू 1, यहाँ से वैल्यू रखते चले जाइएगा। तो जब आप x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो बोलिए x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, 1 + 2 यानी कि 3। एक मिनट, हाँ जी, जब आप x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 रखने पे क्या आएगा बेटा, 1 + 2 यानी कि 3, और यहाँ पर 1 + 4 यानी कि 5। फिर आप x इज इक्वल टू 2 रखिएगा, जब हम 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 एंड 6। जब मैं 3 रखूँगी तो क्या आएगा, 3 + 2 यानी कि 5, 3 + 4 यानी कि 7। जब हम इसमें 6 रखेंगे तो क्या आएगा, 8 और 10। फिर बेटा और क्या रखना है, अच्छा 5 तक ही रखने थे, हाँ जी, आगे हम बिना बात में बढ़ गए हैं, इसका मतलब इसको हटा दीजिएगा। क्योंकि x की वैल्यू कहाँ तक रखनी थी मुझे, 0 रखनी थी, ये आ गया, 1 रख लिया, 2 रख लिया, 3 रख लिया, 4 रखना था पहले, तो 4 रखूँगी तो 6 और 8 आ जाएगा। फिर मुझे रखना था 5 रखूँगी तो बेटा 7 और 9 आ जाएगा। 6 मैं रख ही नहीं पाऊँगी, है ना, तो इसका मतलब मेरे पास में कौन कौन से सेट आ गए, 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9। ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूँ, रेंज, तो रेंज में क्या करना है, पीछे वाले एलिमेंट ले लीजिएगा। तो कौन कौन से आएंगे, 4 5 6 7 8 9, ये रहा, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो दिस इज माई आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये भी बढ़िया सवाल, सिंपल सा। पहले अच्छा ये वाला करते हैं, नीचे वाला। लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आर है ए से बी पर, तो क्या डेफिनेशन होती है हमारी, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। या तो सबसेट हो जाएगा या इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब ये तो डेफिनेशन ही थी हमारी, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, इक्वल भी लग रहा है, क्योंकि कई बार हम इक्वल भी हो जाते हैं, ये मतलब आर जो है ए क्रॉस बी के इक्वल भी हो जाता है। क्या पढ़ते हैं हम उसको, यूनिवर्सल रिलेशन, है ना। चलिए जी, एक लास्ट क्वेश्चन फिलहाल आज की क्विज का। अगर बोथ आर इक्वल देन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू। अब यूं देखो बेटा, जब ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो क्या हो जाता है, फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट के। इसका मतलब 11 इज इक्वल टू 5x + 2y के।
और दूसरा एलिमेंट इज इक्वल टू दूसरे एलिमेंट के, इसका मतलब 11/2 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई। 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 11 इज इक्वल टू 6x माइनस के 2y। और ऊपर वाली इक्वेशन क्या है, 11 इज इक्वल टू 5x प्लस के 2y। सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो सॉल्व करने में क्या आएगा बेटा, ये आ जाएंगे 22 इज इक्वल टू 11x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। तो देख लेते हैं भाई, x तो 2 आ गया है। अब यदि x 2 आ गया है तो x कोई वैल्यू रख लीजिएगा कहीं भी, इसमें रख लेते हैं x इज इक्वल टू 2। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 11 इज इक्वल टू 10 प्लस 2y। इसका मतलब 2y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू सिंपल, बस सॉल्व करना है 1/2। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1/2, यानी कि आंसर इज सी। ठीक है, x इज इक्वल टू वॉट 2 और y इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए कितनी सिंपल सी थी आज की आपकी क्विज, है ना। अच्छे मार्क्स भी आए आप लोग के। ठीक है, तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही। अब आपकी नई क्लास में जो आपको असाइनमेंट दी है DOE की, नेक्स्ट क्लास में हम वो सॉल्व करने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा भाई, सब अपने घर पे ही रहिएगा, घर से बाहर नहीं निकलिएगा अनावश्यक रूप से। तो बाय बाय बच्चों एंड टेक केयर।